section of Muslims wants PM to lay अयोध्या मॉस्क फाउंडेशन। सेक्शन का अर्थ होता है वर्ग, ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का। वॉन्ट्स, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, टू ले, ले का मतलब होता है रखना या डालना, अयोध्या मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मुसलमानों का एक वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या मस्जिद की नींव रखें। अब यहाँ पर एक ग्रामेटिकल फैक्ट मैं आपको बता दूँ, इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम होता है वो ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर साधारणतया देखें तो मुस्लिम्स हमें सब्जेक्ट बहुवचन नज़र आ रहा है, तो फिर एस क्यों लगा? एक्चुअली है क्या, हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वो मुस्लिम्स नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट है सेक्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ही सब्जेक्ट है। सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का वर्ग। तो जब हम बात करते हैं मुसलमानों का वर्ग तो सेंस जाता है एक वचनकर्ता की तरफ, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की तरफ, और नियम है ही कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो उसी नियम के चलते यहाँ पे एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया था कि मुसलमानों का एक वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या मस्जिद की नींव रखें। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक फ़ोटो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है आर्टिस्ट्स इम्प्रेशन ऑफ द प्रपोज्ड मॉस्क इन अयोध्या। आर्टिस्ट्स यानी कि कलाकार का इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है धारणा, विचार, इमेजिनेशन, ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रपोज्ड, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावित, मॉस्क इन अयोध्या, अयोध्या के अंदर मॉस्क, मॉस्क मतलब मस्जिद। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो कहना ये चाह रहा है कि अयोध्या में जो मस्जिद बननी है उसका ये ब्लूप्रिंट है, यानी कि इस तरह की मस्जिद जो है बनाए जाने का प्रस्ताव है। मस्जिद जब बन जाएगी तो इस तरह का उसका कुछ सीन रहेगा। इधर लिखा है मोदीज प्रेजेंस कैन सर्व अवर गोल। मोदी की जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, मोदी की जो उपस्थिति है कैन सर्व अवर गोल, वो हमारे गोल को सर्व कर सकती है, हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकती है। अयोध्या, ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ मेड एन अपील टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है टू ऑल्सो ले द फाउंडेशन, कि वो नींव रखें ऑफ द मस्जिद एट अयोध्या, अयोध्या में मस्जिद की, ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, अपनी विजिट के दौरान, टू द सिटी, यानी कि जब वो इस सिटी में यानी कि अयोध्या में विजिट करने आएंगे, दौरा करने आएंगे, फॉर द कॉन्सेक्रेशन, कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक या प्रतिष्ठान, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी ऑफ राम टेम्पल इन जनवरी 22, जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम मंदिर के अभिषेक की सेरेमनी में अयोध्या आएंगे तो उनसे मुसलमानों के एक वर्ग ने अपील की है कि वो उस समय पर अयोध्या में मस्जिद की नींव भी डालें। इन इट्स अयोध्या वर्डिक्ट डेटेड November 9, 2019, इन इट्स अयोध्या वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या फैसला। 9 नवंबर 2019 को जो अयोध्या को लेकर वर्डिक्ट आया था, जो फैसला आया था, द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड अलॉटमेंट ऑफ 5 एकर्स ऑफ सूटेबल लैंड। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आदेश दिया था 5 एकड़, सूटेबल का मतलब होता है उचित, यानी लैंड का मतलब भूमि या ज़मीन, कि 5 एकड़ उचित भूमि अलॉट की जाए किसको, टू द उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड,
इस बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। इन द एक्वायर्ड एरिया, एक्वायर्ड का मतलब होता है अधिग्रहित, तो अधिग्रहित जो एरिया है उसमें 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अंडर द अयोध्या एक्ट 1993, और ये जो अलॉटमेंट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो ये अयोध्या एक्ट 1993 के तहत दिया था। और एट एनी अप्रोप्रिएट प्रोमिनेंट प्लेस इन अयोध्या, तो अप्रोप्रिएट का मतलब भी सूटेबल के जैसा ही होता है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित और सूटेबल का मतलब भी होता है उचित, एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में आप इनका यूज कर सकते हो। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, या फिर ये कहा था कि अयोध्या में किसी प्रमुख और उचित स्थान पर ये ज़मीन उनको अलॉट की जाए। फॉलोइंग द ऑर्डर, इस ऑर्डर का पालन करते हुए द अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन हैड अलॉटेड द सेड 5 एकड़ ऑफ लैंड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है, तो इस आदेश का पालन करते हुए जो अयोध्या का प्रशासन है उसने 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी है। कहाँ पे? इन धन्नीपुर विलेज ऑफ सोहावाल तहसील, सोहावाल तहसील के अंतर्गत आने वाला एक धन्नीपुर गांव है, उसमें 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी गई है। अबाउट 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अयोध्या टाउन, और ये जो स्थान है जहाँ पे ज़मीन दी गई है ये अयोध्या टाउन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मोदी इज़ इंडियाज़ पीएम, देखिए इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, तो जिसने भी ये बात कही होगी एज इट इज़ लिखी हुई है उसी तरह से लिखी हुई है सेम। मोदी इज़ इंडियाज़ पीएम, मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ही इज़ फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बोथ, वो हिंदुओं के लिए और मुस्लिम दोनों के लिए ही हैं, मतलब हिंदुओं के लिए भी हैं और मुस्लिम्स के लिए भी हैं। इफ़ ही इज़ कमिंग टू इनॉग्रेट द इबादत गाह, जिसको ब्रैकेट में लिखा है इबादत गाह को क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा का स्थान। अगर वो इबादत गाह फॉर हिंदू ब्रदर, अगर हिंदू भाइयों के वो इबादत गाह का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, देन ही शुड ऑल्सो ले द फाउंडेशन फॉर द मस्जिद, तो उन्हें मस्जिद की नींव भी रख देनी चाहिए। सैड मुफ्ती हिजबुल्ला बादशाह खान, तो ये मुफ्ती हिजबुल्ला बादशाह खान ने बात कही, प्रेसिडेंट जमायत उलमा ए हिंद अयोध्या, ये जो है जमायत उलमा ए हिंद अयोध्या के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, अतहर हुसैन सेक्रेटरी ऑफ इंडो पैसिफिक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, यानी कि अतहर हुसैन जो कि सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव हैं। द अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट सेड, और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के भी सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है वी वांटेड टू बिल्ड ए फ्री कैंसर हॉस्पिटल, वी वांट हम चाहते हैं, टू बिल्ड निर्माण करना बनाना, ए फ्री कैंसर हॉस्पिटल, यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कैंसर का इलाज मुफ्त हो, ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। ए मॉस्क, एक मस्जिद बनाना चाहते हैं। एक कम्युनिटी किचन, एक कम्युनिटी किचन बनाना चाहते हैं। एंड ए रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर मतलब अनुसंधान केंद्र, और हम एक अनुसंधान केंद्र भी बनाना चाहते हैं डेडिकेटेड टू मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी, जो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी को डेडिकेटेड होगा, समर्पित होगा। द हीरो ऑफ 1957 फ्रीडम स्ट्रगल, और ये जो व्यक्ति थे वो 1957 में जो फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसके हीरो थे, यानी कि वहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उस समय पे। द पीएम्स प्रेजेंस कैन सर्व अवर गोल, और प्रधानमंत्री की जो उपस्थिति है ना, वो हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकती है। गोल का मतलब लक्ष्य, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। वी विल वेलकम हिम, हम उनका स्वागत करेंगे। अनदर मेंबर ऑफ अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट मोहम्मद राशिद सेट, अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य ने जिनका नाम मोहम्मद राशिद है, उन्होंने कहा इफ़ मोदी विजिट्स द मस्जिद साइट, अगर मोदी मस्जिद साइट का दौरा करते हैं,
डेफिनेटली इट विल गिव ए ग्रेट मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली निश्चित रूप से इट विल गिव ये देगा ग्रेट मैसेज, एक बड़ा संदेश टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट का मतलब देखिए आराम भी होता है और रेस्ट का मतलब बाकी या शेष भी होता है। तो जो बाकी बची हुई दुनिया है, यानी कि जो दुनिया है, उसको एक बड़ा संदेश जाएगा अगर मोदी जी मस्जिद साइट का दौरा करते हैं तो। टॉकिंग टू TOI, टॉक करते हुए, बात करते हुए TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए इकबाल अंसारी फॉर्मर लिटिगेंट ऑफ बाबरी मस्जिद सेड। देखिए फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व और लिटिगेंट का मतलब होता है वादी या मुकदमेबाज। तो बाबरी मस्जिद के मामले में जो मुकदमा था उसमें पूर्व में ये वादी रहे, यानी कि मुकदमेबाज रहे, जिनका नाम है क्या इकबाल अंसारी। तो उनका कहना है मोदी इज़ नॉट द PM ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो प्रधानमंत्री किसी विशेष समुदाय के या समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द टेम्पल, वो मंदिर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ही शुड डू इट फॉर द मस्जिद टू, उन्हें मस्जिद के लिए भी ये काम करना चाहिए। यानी कि वो किसी समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, मंदिर के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए मस्जिद के लिए भी उनको ये सब करना चाहिए। स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट निजमुल हसन घानी, हु हैज़ बीन रेजिंग वॉइस फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद। देखिए हैज़ बीन रेजिंग वॉइस, रेज वॉइस का मतलब होता है आवाज़ उठाना, है नी, और हैज़ बीन का यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। और उसमें आपको पता होता है कि एक समय काफ़ी लंबे, कोई काम काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा होता है, उस समय उस टेंस का यूज होता है। तो कह ये रहे हैं कि नाजिम हसन घानी, जो कि लंबे समय से बाबरी मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है और री अगर उससे पहले लग जाता है तो उसका मतलब पुनः हो जाता है। तो बाबरी मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए ये आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इनका कहना है आई अपील टू प्राइम मिनिस्टर, कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, टू गिव रेस्पेक्ट, कि वो सम्मान दें, टू द सोल ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, उसकी आत्मा को सम्मान दें। उसकी आत्मा, सोल मीन्स होता है आत्मा, तो फैसले की आत्मा मतलब फैसले का सम्मान करें। एंड ले द फाउंडेशन, और नींव रख दें फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉस्क ऑल्सो। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण और मॉस्क का मतलब मस्जिद, पहले भी आ चुका है। तो उस फैसले का सम्मान करते हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो प्रधानमंत्री मस्जिद भी बनाने के लिए उसकी नींव रख दें। तो ये मैं अपील प्रधानमंत्री से करता हूँ, ऐसा कहना है नजमुल हसन घानी का, जो कि लंबे समय से बाबरी मस्जिद के पुनः निर्माण की आवाज़ उठाते रहे हैं। तो यही न्यूज़ थी। और भारत तो जाना जाता है सर्वधर्म सम्मान के लिए, यानी कि भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होता है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके लिए पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिलता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा इकलौता कंट्री है जिसमें हर धर्म के व्यक्ति को पूरी तरह से आज़ादी है। और यहाँ पे किसी तरह की ऑटोक्रेसी या इस तरह का कुछ माहौल नहीं है। सभी धर्मों के व्यक्ति सम्मान के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। सर्वधर्म समभाव की भावना से सब यहाँ पे रहें, देश आगे बढ़े प्रगति के रास्ते पर, और एक दिन हम जल्द ही डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में हम आ जाएं, तो ये भारत के लिए अच्छी बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।